सबसे पहले तो आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सबसे ज़्यादा मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूं। एक छोटे से बुलावे पर आप सभी आए। कांग्रेस पार्टी ने, श्री राहुल गांधी जी ने, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता ने और विशेष तौर उनसे भी हिसार जिले के सभी संस्थाओं के प्रधान, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी उन्होंने मेरे को प्रस्ताव दिया और खुद व्यक्तिगत रूप से चल के जो प्रभारी आए थे उनको अपना ज्ञापन दिया, ग्रुप में 4 में 2 में 5 मिलके, भाई हमें ऐसे नौजवान लड़के को, इसमें मेरा नाम रखा, लिखित में उनको भी प्रस्ताव दिया और मेरे को भी दिया। हिसार की कोई भी संस्था नहीं बची जिसने मेरा प्रस्ताव ना दिया हो, मेरा साथ ना दिया हो। एकमात्र मैं एक ऐसा हूँ, सभी जातियों की, 36 बिरादरी की, सभी जो हिसार में संस्था है, कटला रामलीला जी सबसे में पुरानी संस्था है, उसका भी प्रस्ताव मेरे पास आया। अनाज मंडी का प्रधान है, उनका भी संस्था प्रधान है। रविदास छात्रावास उनका भी, अम्बेडकर छात्रावास उनका भी, प्रोफेसर एसोसिएशन उनका भी, वकीलों का उनका भी। ऐसी कोई भी संस्था नहीं बची। मैं सबसे पहले तो उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनका एक महान भूमिका रही है। बिजलाल जी, ऐसा क्या हुआ रातों रात नाम बदल गए? पहले खोवाल साहब का नाम आता है कि लाल बहादुर खोवाल जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है ग्रामीण का, और ऐसी क्या मजबूरियां थी पार्टी की कि 11 साल बाद जो पद दिया गया उसे भी नाम बदल दिया गया और आपका नाम रख दिया गया? क्या ऐसी क्या मजबूरियां था? देखिए, ये तो कोई क्वेश्चन ही खत्म हो गया। जब लिस्ट आई, लिस्ट में नाम था ब्रिजलाल खोवाल, इन्होंने कर दिया सारा। अब तो किसी ने बताया, अब तो ब्रिजलाल वेबलपुरिया जी का नाम आ रहा है ना कि वो उनको बनाया गया जिला। तो मुझे तो विशेष तौर से पार्टी के सभी नेताओं को साथ लेके चलूंगा। ठीक 3 घंटे पहले ब्रिजलाल था, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष। ठीक जैसे ही दोबारा लेटर इशू हुआ, अध्यक्ष बना दिया। सबके फ़ोन सुनने के लिए मेरे पास सुन नहीं पाया, इनवाइट तो मैं कर ही नहीं पाया किसी। एकमात्र नेता हमारे सीनियर प्रोफेसर संपत सिंह जी, उनके घर उनका आशीर्वाद लेकर मैं गया। और हरपाल बुरा जी, राजेश सदलाना जी, भूपेंद्र गंगवा जी, लाल बहादुर खोवाल जी, ये हाईकमान का फैसला है। आप पत्रकार महोदय जो लेखनी से लिखते हैं, आप ये देखिए कि लेखनी में आउट हुआ जब 33 अध्यक्ष, उसमें ब्रिजलाल खोवाल, ब्रिजलाल नाम था कि नहीं था लिस्ट में, तो टेक्निकल दिक्कत भी हो सकती है, कोई ऐसी मंशा नहीं है। नहीं क्लियर हो गया, लिस्ट आ गई, आपको पता है सबको। तो मैं सभी साथियों को साथ लेकर चलूंगा। 5 साल जिला परिषद अध्यक्ष रहा, 29 पार्षद थे। ठीक मेरे खिलाफ 7 पार्षद खिलाफ थे, फिर 5 रह गए, 5 खिलाफ थे। 5 साल के दौरान मेरे को छोड़कर 28 पार्षद कोई भी किसी भी तरह खिलाफ नहीं रहा, क्योंकि जैसा भी बजट आता था सभी पार्षदों को साथ लेकर, अभी तुम बांट के फैसला कर दो किसको क्या देना है, सब बराबर बांट लो। कोई ब्रिजलाल नहीं उसमें, कोई और पार्षद नहीं। उस समय रणवीर गंगवा भी वाइस चेयरमैन थे। तो 5 साल के दौरान कोई भी पार्षद खिलाफ नहीं रहा, ना ही बोला, ना ही आपकी किसी लेखनी ने लिखा। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। इसी चीज़ को देखते हुए हरियाणा में मुझे राजीव गांधी अवार्ड दिया गया, बेस्ट चेयरमैन घोषित किया गया। और अब रही बात संगठन की, संगठन में सभी का, सीनियरों का, हरपाल जी का, लाल बहादुर खोवाल जी का, सुखपाल जी का, हमारे आनंद जाकर है, दिनेश पूनिया जगह, सभी साथियों की राय सलाह मशवरा लेकर आगे बढ़ाया जाएगा और कोई भी पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं रहेगी। मैं एक उस साथी का दोस्त हूँ, सुरजेवाला जी मुझे दोस्त मानते हैं और मैं उनको अपना गुरु भी मानता हूँ। मैंने तो उसी के हिसाब से हमेशा राजनीति की है। कोई किसी तरह का मनमुटाव नहीं रखता। पार्टी के अंदर सभी को साथ लेकर चलूँगा, सभी साथियों को साथ लेकर चलूँगा, सभी की सलाह में मेरी सलाह होगी
और हमारे सभी सीनियर होंगे, हरपाल जी है, अपने जैसे प्रोफेसर संपत सिंह जी है, ये है। कोई भी फैसला लेना होगा, राजेश जी है, गंगवा साहब है, इनसे सलाह मशवरा कर सभी फैसला लेंगे और सीनियरों से सलाह मशवरा करके फैसला लेंगे। और जैसे ही मेरे को बनाया है, मैं सबको फ़ोन नहीं कर पाया, किसी को नहीं कर पाया, मैं प्रोफेसर संपत सिंह जी गया था, तो बाकी सभी MLA MP जितने हमारे सीनियर कांग्रेस के जिले के हैं, सभी को मैं बात करूंगा। किस तरह की कोई बात नहीं, उन्हीं के भी सलाह मशवरा से मैं साथ चलूंगा। और ये इस समय कार्यकारिणी कब तक बनाएंगे सर? कार्यकारिणी बना करके किस तरह से काम होगा? और क्योंकि 11 साल का इंतजार कम नहीं होता, लोग अभी भी इंतजार करेंगे, जिला अध्यक्ष जी तो आ गए हैं, कार्यकारिणी कब बनेगी? आप ठीक कह रहे हैं, जैसे ही हाईकमान का आदेश होगा, वो समय पीरियड होगा, सभी का सलाह मशवरा लेके उस समय पीरियड के दौरान ही कार्यकारिणी गठित कर दी जाएगी। बनते अब आगे के कार्य क्या क्या रहेंगे आपके? अगर जैसे जिलाध्यक्ष की आपने आज कमान संभाली है, अब शुरुआत में कार्य क्या क्या रहने वाले हैं? कार्य तो अभी कार्यवाही संभाला है पद, इसके बाद में सभी साथी फैसला लेके मिलना जुलना चलेगा। कल हमारा कैंडल मार्च है, उसमें हम शामिल होंगे। बाकी हमारे सीनियर आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी आपको बता दें। धन्यवाद आप सभी का। जैसे इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी है, क्या शहरी और ग्रामीण दोनों जैसे अध्यक्ष है, अगर इकट्ठा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होता तो अच्छा ही लगता? बहुत अच्छा होता। वो बाहर थे, मैंने बात की थी, प्रोफेसर साहब बाहर थे, मैंने बात की थी उनसे। इससे ऐसा नहीं लगता कि गुटबाजी से लगती है? नहीं, बजरंग दास गर्ग बाहर थे। और शहरी को कांग्रेस पार्टी जैसे देखो जी, बाहर थे, एकदम फैसला आ गया और एकदम फैसला प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सर कल उनके कल आने वाले समय में देख लेना, बजरंग दास गर्ग भी होंगे, सभी साथी यही होंगे। कल उनके साथ भी प्रेस वार्ता हो सकती थी जी। लोग इस बात की चर्चाएं कर रहे हैं कि अभी बजरंग दास जी कहीं ना कहीं और तालमेल जो है पार्टी में कहीं नहीं है, मतलब कहा जाए कि अभी भी गुटबाजी नजर आ रही है। अगर इकट्ठा अगर दोनों साथ में करते तो एक अलग से जो है इसका रुतबा बढ़ता। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत जरूरी था, जो सस्पेंस चल रहा था हिसार के अंदर, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। तरह तरह की बातें करते, मेरे को कुछ बोलते, उनको कुछ बोलते, आपको कुछ बोलते। देखो, ब्रिजलाल ने तो नाम तो मेरा भी आया था, भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हूँ किसी का, मैंने कुछ नहीं, बिल्कुल चुप साइलेंट, कुछ नहीं बोला। कोई भी सोशल मीडिया में किसी तरह भी नहीं मैं बोला, ना ही मेरे साथी बोले, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब हम साथ मिलकर चलेंगे। गोवाल साहब, आपकी प्रभारी जी से कल बात हुई थी, शैलजा जी से भी बातचीत हुई थी, आपके नाम पे कल मोहर लग गई थी, तो आज अचानक कैसे फैसला बदला? क्या कहेंगे? ऐसी नहीं है, पार्टी के फैसले होते हैं, इससे कोई वो नहीं है। पार्टी ने कल मेरे को कहा, मैंने अपने सोशल मीडिया पे और जो भी पत्रकार भाई अपने आप आए, मैंने बोल दिया। तो प्रभारी से बात हुई मेरी कल, और आज सुबह जब बात हुई तो कहने लगे हम इसको रिव्यू कर रहे हैं एक बार, अभी आप रुक जाइए। मैं आराम से बैठ गया और रिव्यू हुआ और दोबारा से इनका नाम आ गया। इससे क्या है, पार्टी के फैसले होते हैं, पार्टी जो फैसला किया नहीं, कोई मन मुटाव नहीं, आदरणीय बड़े भाई, पार्टी के फैसले होते हैं। सुबह तक मुझे बना रखा था और उसके बाद पार्टी ने कहा रिव्यू कर रहे हैं, और रिव्यू किया तो बना दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? पार्टी के ऐसे फैसले क्यों होते हैं? हाल है, पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, वो देखती है, वो विचार करती है, चाहती है स्पीकर में रखने होते हैं। अरे भगवान साहब, किस तरह से मार्गदर्शन रहेगा? ये रहेगा, साथ मिलके चलेंगे, इसीलिए बैठा हूँ यहाँ पे। मेरे को अगर निकला होता मैं यहाँ थोड़ी बैठा होता। तो कोई नाराजगी पार्टी के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पार्टी नेतृत्व है, उनका अपना काम है। मैं क्योंकि 12 साल के बाद कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष की सूची कल रात को जारी की थी, और हिसार का जो कार्यभार सौंपा गया है मेरे भाई ब्रजलाल महबूबपुरिया को, मैं इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा भी होगा सोशल मीडिया पे, कल मेरा भी नाम चल रहा था। एक्चुअली में पार्टी ने जब लिस्ट जारी की तो वो वास्तव में मेरा ही नाम था एक बार, पर सुबह जब इसमें मंथन किया गया, पार्टी ने उसमें पुनर्विचार किया। तो रात को मैंने प्रभारी जी से बात की थी, तो उन्होंने यही कहा था कि आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया है, परंतु सुबह दोबारा से उस पर पुनर्विचार किया गया। पार्टी ने देखा कि हिसार का जो है ना कार्यभार जो संभालने के लिए हमें ब्रिजलाल ज़्यादा उचित लग रहे हैं, तो ब्रिजलाल जी को ये कार्यभार सौंपा गया। मैं इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और सब मिलके काम करेंगे। इसमें कोई पदों की बात नहीं है,
वाला कोई ऐसी बात नहीं है। सब मिलके कांग्रेस ने एक होकर के चलना है। हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी जिस तरह से पूरे देश में एक मुहिम चलाए हुए आए दिन कोई ना कोई नया खुलासा वो करते हैं, और अभी जो नया खुलासा आप सब लोग जानते हो कि वोट चोरी का जो मामला चल रहा है, उससे पहले भी नए नए खुलासे होते रहे हैं, उस पर ही ये कार्रवाई चलेगी। कल हमारा शाम को 7 से 8 बजे तक कैंडल मार्च भी होगा, और मैं विशेष रूप से हमारे बीच में हमारे पूर्व मंत्री, हमारे बहुत ही आदरणीय श्री संपत सिंह जी हमारे बीच में है, ये भी अपनी बात रखेंगे। राजेश समलाना जी है, ये भी अपनी बात रखेंगे। भूपेंद्र गंगवा जी भी है, और भी मेरे साथी बैठे हैं, हमारे रणदीप सुरजेवाला जी के रोमा जी बैठे हैं, सुखपाल जी बैठे हैं, भाटिया जी बैठे हैं, आनंद जाकर जी बैठे हैं, हमारे नौजवान युवा साथी राजेश हैं, सभी अपनी अपनी बात रखेंगे। सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारी महिला शक्ति भी यहाँ बैठी है। सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पार्टी बिल्कुल जिस तरह से राहुल गांधी जी का एक सपना है कि एक होकर के हमने चलना है, एक मिशन के रूप में चलना है। कांग्रेस एक है, कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, सब लीडर हमारे, सभी हमारे आदरणीय लीडर हैं। कोई किसी तरह का अब वो सिस्टम नहीं है, ठीक है, सभी पार्टी में थोड़ा बहुत है, लेकिन वो कांग्रेस में अब वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी नहीं रहेगा। तो थोड़ी बहुत शंकाएं हमारे दिल में रहती थी, और मैं फिर दोबारा से मेरे भाई हमारे धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पहले तो मैं बृजलाल जी हमारे नए अध्यक्ष बने हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं हमारे बृजलाल जी बैलपुरिया जो जिला परिषद के प्रधान रहे, चेयरमैन रहे हैं, उनको पार्टी का अध्यक्ष जिला की जिम्मेदारी दी गई है, तो इनका बहुत बहुत मैं इनका बधाई देता हूँ। और कांग्रेस हाईकमांड का भी धन्यवाद करता हूँ कि 11 सालों के बाद पहली बार पार्टी ने बहुत मंथन करके, जिसमें सेंट्रल ऑब्जर्वर भी आए, स्टेट के ऑब्जर्वर थे, सभी लोगों के व्यूज़ लेकर और ये फैसला किया, बहुत समय लगाकर अच्छी तरह मंथन करके। इसलिए मैं पार्टी का भी, हाईकमांड का भी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी का भी, और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का भी, वेणुगोपाल जी का भी, देखिए हरिप्रसाद का भी, सबका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत ही जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को जिम्मेदारियाँ दी है, सारी स्टेट के अंदर जिम्मेदारियाँ दी है। यहाँ हिसार में जैसे बृजलाल जी को दी है और जिलों में इस तरह दी है। मैं जगह जगह देख रहा था, कई बार कोई वीडियो में आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है कि ये गुटबाजी इसके इतने, इसके इतने। ये पार्टी ने जो है ना, पार्टी के लोग बनाए हैं, कोई गुटबाजी का आदमी कोई नहीं है इसके अंदर। जिस तरह मेरा आंकलन है, मैंने अपना देखा है, और सारे लोग ऐसे हैं जो ग्राउंड से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अध्यक्षता सौंपी गई है। आगे मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे विस्तार जो होगा संगठन का, वो भी एक अच्छा रूप मिलेगा। और आज से जो है एक पार्टी की तरफ से जो संगठन बन गया है, तो आगे से आगे पार्टी का संगठन बढ़ता ही रहेगा। ये संगठन की कमजोरियाँ थी, जिसकी वजह से 2 बार जो है पार्टी जो है चुनाव हार पाई है और आगे नहीं बढ़ पाई है। अब हमें पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व के अंदर पार्टी के सभी जो पदाधिकारी बनेंगे वो पार्टी के लिए काम करेंगे, किसी गुटबाजी के लिए काम नहीं करेंगे। और मुझे खुशी है बृजलाल जी पर कि इन्होंने जिस तरह कहा है कि मैं सभी नेताओं से मिलूंगा, मतलब एक पार्टी नेता के रूप में मिलना चाहिए, कोई गुटबाजी के रूप में नहीं। जैसे इन्होंने कहा है कि गुटबाजी कोई नहीं होगी, मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि हर आदमी को साथ लेकर चले। और ये हमें एक चर्चाएं लगातार ये भी चल रही है कि भाई आप तो वैसे पार्टी से पुराने जुड़े हुए हैं और हर गतिविधि को जानते हैं, चर्चाएं ये भी है कि कोई ना कोई दबाव रहा है जिसके चलते नाम बदले गए हैं, इस तरह की बात में चर्चाएं मार्केट में आ रही है, सोशल मीडिया पर भी है। क्या कहेंगे? देखिए, जब भी कोई घटना घटती है तो चर्चाएं तो उसकी होती है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी हाईकमांड का होता है। जो पार्टी हाईकमांड ने फैसला कर दिया, हमें उसका मानना है। चर्चाएं होती है, स्वाभाविक है, उससे पहले और भी चल रही होगी चर्चाएं। तो चलिए, जब यहाँ प्रभारी आए थे, चाहे वो AICC के थे, चाहे स्टेट के थे, तब भी चर्चाएं चली थी। इतना दिन बना नहीं संगठन, तो भी चर्चाएं चलती रही, और आज भी ये चर्चा हुई। लेकिन चर्चा चलती रहती है, अंतिम फैसला जो पार्टी करती है उसी को माना जाता है। और जैसे कवाल साहब ने बता भी दिया कि पार्टी ने मंथन करके ये सोचा गया है कि यहाँ बृजलाल बैलपुरिया जो उपयुक्त रहेंगे, तो पार्टी का जो फैसला है वो सर्वमान्य है और हम उसका स्वागत करें। पहली बार ऐसे संगठन का बनाने का एक विचार किया कि कांग्रेस पार्टी 36 जमात की पार्टी है, सभी जातियों को
सभी जातियों को, सभी धर्म को, सभी वर्ग को, सबको प्रतिनिधित्व दिया गया है। किसी एक विशेष का व्यक्ति कार्य विशेष कार्यकर्ता का ध्यान नहीं दिया गया। और ये 2 बार जिला परिषद के मेंबर रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, कांग्रेस संगठन से जुड़ा हुआ है, पढ़ा लिखा है और ये कांग्रेस को बढ़िया अच्छे ढंग से चलाएगा। और सभी कांग्रेसी लोग, ये तो आप मीडिया की कुछ बातें होती हैं कि जैसे आप स्पष्टीकरण मांग रहे थे कि जैसे जो 6 नाम का पैनल बना था, उस पैनल में खुवाड़ साहब का भी नाम था, लाल बहादुर खुवाड़ जी का भी और ब्रजलाल जी का भी। तो वो हो सकता है जैसे लाल बहादुर खुवाड़ जी का नाम है, नीचे ब्रजलाल जी का, या ब्रजलाल जी का ऊपर नीचे खुवाड़ जी का है, और ब्रजलाल उसको टाइप करते हुए ब्रजलाल पढ़ गया, अगर खुवाड़ उसने अगर बेबल पूरा लिखा खुवाड़ पढ़ लिया हो, वो लिखा, वो स्पष्टीकरण दे रखा है बट टाइप, ये क्लरिकल मिस्टेक थी। ऐसा कुछ नहीं, को दबाव बदला गया या नहीं बदला गया, ऐसा कुछ नहीं, ये फैसला ही ऐसा था।